नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। इसराइल गजा पर चाहे कितने भी हमले कर रहा हो, उसने गजा को खंडहर में तब्दील करके रख दिया है, लेकिन हमास का खात्मा गजा से नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया है। ताजा खबर यह आ रही है कि हमास की इसराइल के लिए सबसे आक्रामक ब्रिगेड अल कस्साम ब्रिगेड फिर से एक्टिव हो गई है। अल कस्साम ब्रिगेड ने इस्राएली फोर्स आईडीएफ की बख्तरबंद गाड़ियों में घात लगाकर हमला किया है और इस्राएली फौजी गाड़ियों को गजा की जमीन में दफन कर दिया। हमास कह रहा है कि उसने 3 इस्राएली फौजी मारे हैं, जबकि आईडीएफ यानी इस्राइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि उनके 2 फौजी हलाक हो गए। पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ रहे हमास के हमलों ने बता दिया है कि वो गजा में अब भी एक्टिव हैं और हमास के खात्मे तक चलने वाली जंग के इस इस्राएली ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे। ऐसा लग रहा है कि हमास ने गजा में फिर खुद को रिवाइव कर लिया है। जिस तरह से मार्च में रमजान के बीचों बीच इस्राइल ने गजा पर फिर हमले शुरू किए थे, ये कहते हुए कि हमास उनके बंधकों को छोड़ने में बड़े बड़े इवेंट कर रहा है। हमास एक बार में सारे के सारे बंधक छोड़े, लेकिन इस्राइल की इस मांग पर हमास ने कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद से इस्राइल हमास पर हमलावर था, लेकिन 4 माह बाद हमास के तर्जुमान अबू उबैदा मंजर आम पर आते हैं और ऐलान करते हैं कि हमास ने अब अपनी रणनीति या हिकमत अमली बदल ली है। अब वो गजा में उतरे इस्राएली फौजियों को पकड़ रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उबैदा ने तो अरब मुल्कों को भी खूब लताड़ा और लानत भेजी थी, जो गजा में अवाम के लिए भुखमरी के हालात पैदा करने वाले इसराइल को देखते रहे और चूं तक नहीं किया। तो अब गजा के साउथ इलाके में आगे बढ़ रही इस्राएली फोर्स को रोकने का दावा हमास की अल कस्साम ब्रिगेड कर रही है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हमास रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके चलते इस्राएली सैनिकों की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि इस्राइल आज तक हमास की कैद में अपने बंधकों को नहीं ढूंढ पाया है। उसने सारे जतन करके देख लिए, जमीन आसमान एक कर लिया, लेकिन हमास ने जब भी छोड़ा अपनी शर्तों पर बंधकों को छोड़ा है। यही बात इस्राइल को नागवार गुजर रही है और वो हमले पर हमले अंजाम दे रहा है गजा में। लेकिन अब फिर उसे हमास की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिलना शुरू हो गया है। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने यमन के अंसारुल्लाह या हूती जंगजुओं का भी शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि यमन के अंसारुल्लाह ही वाहिद वो फोर्स है जो इस्राइल से गजा के लिए लगातार भिड़ रहे हैं। लाल सागर या रेड सी पर इस्राएली जहाजों के गुजरने पर पूरी तरह से बैन है और किसी इस्राइल हिमायती मुल्क का जहाज हूतियों को दिख भी जाता है तो वो उसे समंदर में डुबा रहे हैं। इसी महीने यमन के हूती जंगजुओं ने लाल सागर में एक जहाज को डुबो दिया था, जिसका वीडियो भी सामने आया था। इसके अलावा उन्होंने एक और जहाज को निशाना बनाया था। लाल सागर में लगातार घटी इन 2 घटनाओं ने इस्राइल और अमेरिका को बेहद फिक्र में डाल दिया है। लेकिन अब अंसारुल्लाह ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें इंटरनेटी सी जहाज के डूबने और 10 लोगों को जिंदा दिखाया गया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जहाज के क्रू मेंबर्स को बचाया जा रहा है। उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई है और हूती लड़ाके उन्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें क्रू मेंबर्स को हथियार से धमकाया नहीं जा रहा है। वो एक जगह बैठे हैं और अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। ये वीडियो 28 जुलाई को जारी किया गया था, जिसमें अगवा किए गए नाविकों को दिखाया गया है। हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने लाल सागर में हमले के दौरान जहाज डूबने से पहले ही सभी क्रू मेंबर्स को बचा लिया। हूतियों का भी साफ कहना है कि जब तक इस्राइल गजा में नहीं रुकता, हम भी रेड सी पर नहीं रुकेंगे और इस्राइल पर लगातार मिसाइल हमले भी जारी रखेंगे।
यमन के अंसारुल्लाह को वहां की आवाम के जरिए मिल रही हिमायत बड़ी तकवीयत फराहम करती है। यही वजह है कि वो गजा के लिए भिड़े हुए हैं इसराइल जैसी ताकत से, जबकि अमेरिका अब अंसारुल्लाह को हाथ नहीं लगाता है। रेड सी पर वो अपनी भद्द पिटवा चुका है, ऐसा आरोप लगता है, जिसके चलते ही ट्रंप को हूती जंगजुओं से समझौता करना पड़ा था। और सुनिए, गजा और फिलिस्तीन के लिए सऊदी भी एक्टिव हो गया है। अब इसे खित्ते में ईरान का खौफ कहें या फिर मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी इमेज बचाने की जद्दोजहद, लेकिन गजा के लिए सऊदी भी अड़ गया है। बड़ी खबर यह है कि अरब खित्ते का सबसे अमीर और अपना प्रभाव रखने वाला मुल्क सऊदी अरब अब गजा के मुद्दे को लेकर अड़ गया है। सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि वो यहूदी मुल्क इसराइल को तभी तस्लीम करेगा या उसके साथ रिश्ते बनाएगा जब तक कि अलग फिलिस्तीन को एक नए मुल्क के तौर पर मान्यता नहीं दे दी जाती। एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे सऊदी के साथ अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ने का ख्वाब देख रहे इसराइल को बड़ा झटका लगा है। साथ ही उसके पक्के दोस्त और सबसे बड़े खैरख्वाह अमेरिका के पैरों तले जमीन चली गई है। ईरान इसराइल जंग के बाद इसराइल की राजधानी तेल अवीव में जगह जगह बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे, जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू के साथ उन अरब लीडर्स को दिखाया गया था जो अब्राहम समझौते के तहत इसराइल को मान्यता दे चुके हैं या फिर भविष्य में प्रेसिडेंट ट्रंप के बनाए इस समझौते से जुड़ेंगे। इसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि ट्रंप पूरी कोशिश में है कि अपने इस दूसरे कार्यकाल में सऊदी और इसराइल में अब्राहम अकॉर्ड करा दें, जिससे इसराइल को सुन्नियों के सबसे अमीर और ताकतवर मुल्क से मान्यता मिल जाए। लेकिन ट्रंप के इस ख्वाब को तोड़ते हुए सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि वो यहूदी देश इसराइल के साथ रिश्ते तब तक सामान्य नहीं करेगा जब तक कि अलग फिलिस्तीन को मान्यता नहीं मिल जाती। साथ ही गजा जंग का खात्मा भी करना होगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के करीबी और सऊदी के वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ये ऐलान करके इसराइल और अमेरिका दोनों को अब तक का सबसे साफ पैगाम दे दिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं वो अब्राहम अकॉर्ड को मिडिल ईस्ट में बढ़ाना चाहते हैं और सऊदी अरब को भी इसमें शामिल होने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तो ईरान इसराइल जंग के बाद अब एक बार फिर गजा के लिए हमास, हूती और सऊदी का अपने अपने तरीके से एक्टिव होना इसराइल को मुसीबत में डाल रहा है। क्या ईरान इसराइल जंग से इन तमाम लोगों को गजा और फिलिस्तीन के लिए लड़ने के लिए एक नया जोश और तक़वियत मिली है? क्या ईरान की शुजाअत ने कमजोर पड़ रही तंजीमों और सरकारों को फिर से जगा दिया है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो ये था लाइव हिंदुस्तान पर आज का दिन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स पर और अपनी राय खुलकर जाहिर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, आगे के लिए शेयर कीजिए। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को खूब सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।